नमस्कार, इस वक्त ऑन एयर आप देख रहे हैं और ऑन एयर में हमारे साथ मौजूद हैं जालंधर के नवनिर्वाचित मेयर विनीत हीर जी। और हम इस पूरे बातचीत में जानेंगे कि किस तरीके से आने वाले 5 सालों में वे डेवलपमेंट को देखते हैं। एक टैग जो लग चुका है कॉर्पोरेशन के ऊपर करप्शन का, उसको किस तरीके से वह हटाएंगे और आने वाले 5 सालों में जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा एक बार फिर जालंधर को दिलाया जाएगा, जो कि काफ़ी समय से इसको लोग देख रहे हैं कि कब जालंधर स्मार्ट सिटी बनेगी और करप्शन फ्री वह अपना काम करवा सकेंगे। तो आइए मिलते हैं विनीत हीर जी से और जानते हैं उनके किस तरीके के इरादे हैं आगे आने वाले 5 सालों के लिए और किस तरीके से वे मिलजुल के लोगों के साथ काम करेंगे और किस तरीके का रवैया उनका आने वाले 5 सालों में होगा। सर, सबसे पहले जानेंगे सर, आम आदमी पार्टी में आप पहुंचे हैं और पहुंचते ही जो है आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जालंधर के मेयर की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से पहले तो। और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे की आपकी रणनीति रहेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक नीति है करप्शन फ्री। तो एक जो करप्शन जो यहाँ पर लगा हुआ है हमारे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में, तो टैग लग चुका है एक, किस तरीके से वो टैग को रिमूव किया जाएगा और अगले आने वाले 5 सालों में किस तरीके से शहर की तरक्की की जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनका और हमारी आम आदमी पार्टी की सारी ही सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना मुझ पर विश्वास जताया और बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये उन्होंने मुझे दी है और मुझे इस काबिल समझा। और शायद जो मेरा पिछला पास्ट करियर, पॉलिटिकल करियर है, उसमें आज तक कभी भी कोई दाग नहीं लगा, शायद इसीलिए मेरी ईमानदारी को देखते हुए आज पार्टी ने मुझे इस जिम्मेवारी पर बिठाया है। और जो हमारे आदरणीय भगवंत मान साहब हैं, उनकी बिल्कुल क्लियर मैसेज है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और वो किसी भी कीमत पे करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो किसी भी चाहे लेवल पे हो। और जो कॉरपोरेशन में आप बोल रहे हो, अगर जो पहले होता था वो अगर हुआ है तो वो दोबारा नहीं होगा, अब नहीं होगा जी। बहुत ही क्रूशल टाइम पर आपका चुनाव किया गया है, एक मेयर पद का चुनाव किया गया है, इलेक्शन किए गए हैं और आम आदमी पार्टी ने बहुमत से जो है जीत प्राप्त की है। 2 साल बाद जो है चुनाव होने हैं और अगले 5 साल जो है आपकी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण जो एक जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले चुनाव में जो एक भूमिका रहती है सरकार की और साथ में जो नुमाइंदे चुने गए हैं, तो किस तरीके से एक मेयर जो है आगे आने वाले 2 सालों में कहें चुनाव से पहले किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे ताकि करप्शन खत्म करके जो है डेवलपमेंट जो है सभी डिपार्टमेंट्स में जो है वो लाई जाए? मैंने हमेशा लाइफ में चुनौतियों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही लिया है, क्योंकि अगर चुनौती बड़ी होगी तो उतना काम करने का भी आपको ज़्यादा चांस मिल जाता है। और अभी शहर में जो काम होने वाले बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो शहर की जो बेसिक नीड्स मैं बोलूँगा हमारे शहरवासियों की हैं, वही पहले ज़रूरतें अगर पूरी हम कर दें तो मैं समझूंगा ये बहुत बड़ा काम होगा। चाहे वो सीवरेज की समस्या हमारे शहर में है, गंदे पानी की समस्या, लाइट्स की समस्या है, स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जिस डिपार्टमेंट का जो काम होगा उसको ईमानदारी से निभाया जाएगा। पहले ऐसे देखा गया है कि मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं, तो सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो विभाग जो बांटे गए हैं, सभी की जिम्मेदारियां जो बांटी होनी चाहिए वो नहीं देखी गई थी। तो इस बार जो है यह सब हो पाएगा कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाएगा कि अपनी अपनी एक जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे भागते हुए नजर आएंगे? हमारे जो पार्षद साथी हैं, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, बिल्कुल उनको साथ लेके हमारे जो MLA साहबान हैं, हल्का इंचार्जेस हैं, और जो अच्छे तरीके से शहर के लिए बेस्ट हो सकता होगा हमारे पार्षद और इवन जो ऑपोजिशन है उनको भी साथ लेकर चलेंगे। जो काम जिसके होने वाले हैं वो कोई काम में कोई कमी नहीं आएगी। शहर की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अक्सर ही इस तरीके की दिक्कतें हैं लगातार सोशल मीडिया पे प्रकाशित होती रहती हैं, चाहे वो मीडिया के चैनल्स के द्वारा हो, चाहे वो लोगों के द्वारा हो, फेसबुक पर या ट्विटर पर कह लें दी जाती हैं जानकारियां, तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है और जो है कॉर्पोरेशन अपने तरीके से काम करती नज़र आई है। क्या सोशल मीडिया का जो है वीडियोज़ या किसी भी तरीके का प्रकाशित खबर जो है देख के काम किया जाएगा, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शहर की डेवलपमेंट में। अगर कोई प्रॉब्लम कई बार ऑन ग्राउंड है, जो सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं वो ऑन ग्राउंड देख लेते हैं, कई बार वो समस्याएं कॉर्पोरेशन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो अगर कोई ऐसी समस्या किसी के भी कोई ध्यान में आए तो वो ज़रूर चाहे मुझे डायरेक्टली भेज सकता है। हमारे ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई जाएगी कि जो हमारे साथी हैं जो सोशल मीडिया सारा शहर का देखते हैं, अगर वो कोई शहर की तरक्की के लिए कोई सलाह अच्छी दे रहे हैं तो वो मानी जाएगी और वो काम किया जाएगा।
तो आम आदमी पार्टी में आप पहुंचे हैं, तो उनकी रणनीतियां जो हैं पहले से आप जानते हैं, आप पिछले काफ़ी समय से काउंसलर भी रहे हैं और कॉरपोरेशन की तकनीकी को भी जानते हैं, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप फॉलो कर पाएंगे कॉरपोरेशन में, ताकि आगे आने वाले 5 साल जो है जलंधर जो है डेवलपमेंट को देखे और जो रुके हुए काम है खासकर स्मार्ट सिटी के, तो किस तरीके से वे पूरे किए जाएंगे? जिस तरह से आपने पिछले 10 सालों में देखा है कि जिस तरह से न्यू दिल्ली डेवलप हुई है, जिस तरह से दिल्ली डेवलप हुई है, वो आम आदमी की अच्छी नीतियां थी और हमारे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी की ही अच्छी नीतियां थी कि आज दिल्ली जो दुनिया के जो अच्छे खूबसूरत शहरों में आता है वो उसमें दिल्ली का नाम आता है। और उसी दिल्ली मॉडल को किसी समय लोग बात करते होते थे गुजरात मॉडल की, अब लोग बात करना शुरू हो गए हैं दिल्ली मॉडल की। उसी दिल्ली मॉडल को जलंधर में उसका एक छोटा हम आपको बना के दिखाएंगे। तो किस तरीके की परेशानियां आप देखते हैं कि दिल्ली मॉडल में क्या है और पंजाब मॉडल में किस तरीके का डिफरेंस है? खासकर सिटी की अगर ना भी बात की जाए सिटीज़ की, तो स्टेट्स और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खासकर अब जलंधर है तो जलंधर में अपनी अलग परेशानियां हैं। रेवेन्यू जो दिल्ली में जितना आता है वो जलंधर एक बहुत छोटा सा शहर है उसके मुकाबले, पर जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होने की बात आएगी, हर डिपार्टमेंट की जिसकी जो जिम्मेवारी है वो अपना अगर रेवेन्यू पूरा दे तो जितनी की ज़रूरतें जलंधर वासियों की हैं वो मेरा मानना पूरी हो सकती हैं। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आता है, तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी करप्शन सामने आ रहा है, चाहे वो लोगों की परेशानियां हों, चाहे इलीगल कॉलोनीज़ हों। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को जो है कब्जाया जा रहा है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो कि जो जनता की सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं? इसको देखते हुए जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के हिस्से में आना चाहिए वो गवर्नमेंट के हिस्से में ही आएगा, वो किसी और की जेब में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभा रहे हैं और निभाएंगे। पब्लिक भी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाए। ये शहर जितना हमारा है उतना ही पब्लिक का भी है। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस शहर को खूबसूरत बनाएं और आने वाले समय में हो सकता है थोड़ी बहुत सख्ती भी हम लोगों को करनी पड़े। वो सख्ती अगर होगी तो वो केवल शहर की तरक्की के लिए होगी। ये थे हमारे साथ शहर के मेयर विनीत हीर जी, और आगे भी इनसे मुलाकात होती रहेगी और जानते रहेंगे शहर के हालात क्या हैं और किस तरीके से आगे डेवलपमेंट हो रही है। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी।